तो मैं कह रही हूँ ना पैसे भी इसमें रह गए ना, मतलब कह रही तनख्वाह रखी थी। और है देख, और तो नहीं है। इंदु देख आंटी लो। जी माइक बंद कर लीजिए। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रभु स्वामी विष्णुपाद अस्तुत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायुग दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का प्रथम अध्याय, और हम लोग बहुत सुंदर तरीके से महाप्रभु के भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं को, मधुर मधुर लीलाओं को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट श्रवण किया था कि कैसे रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से मिले थे, और उनके अंदर उन्होंने कितनी दीनता प्रकाशित की थी, है ना। दीनता प्रकाशित करने का मतलब जैसे जितनी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसी गति होती है, उसी के अनुसार उनका हृदय भी उतना ही कोमल सुकोमल मतलब विनीत भाव उनके अंदर जागृत होता है ना। कितनी दीनता के साथ, कितना कि जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो बिकी हुई गाय की तरह, तभी बोलते दृढ़ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि शरणागति उस लेवल की है कि प्रभु जो आज्ञा दे दें, जैसे भी रखे वैसे ही रहेंगे, और उनके ऊपर ही पूरा आश्रित है ना। तो इतने मतलब ऐसी ऐसी ही लीलाओं को श्रवण करके हमारे हृदय में भी जो है भाव उत्पन्न होता है। पता चलता है कि शरणागति किसे कहते हैं, दीनता किसे कहती है, कहते हैं। तो महाप्रभु का हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है ना। तो कहते हैं कि बस हमें मतलब उसी तरह की शरणागति हमारे हृदय में भी स्फुरित तो आए। ये भजन करने का हमारा तात्पर्य भी तभी तभी है ना, कि भजन करते करते ऐसी दीनता, ऐसी शरणागति हमारे, ताकि हमारा भजन भी आरंभ हो। तो हम लोग ने कहा तो किया था। अच्छा, लास्ट हमने किया था जहाँ पे महाप्रभु कह रहे थे कि महाप्रभु कह रहे थे रूप गोस्वामी जी से कि जो तुमने मुझे पत्र भेजे थे, उस पत्र से ही तुम्हारी जो है दीनता पता चल रही थी। दीनता कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारी कहते कि वृत्ति कैसी है, सब पत्र से पता चल जाता है। हम लोगों ने जैसे उदाहरण लिए थे कि कोई भी एक सुंदर स्त्री या पुरुष है, तो उसके अंदर क्या है कैसा नहीं है वो नहीं पता चलता, लेकिन जब वो बात करता है, बात करने के तरीके से, सामने तो उसके व्यवहार से, तब पता चलता है कि उसके अंदर की खूबसूरती कितनी है ना। तो बाहर खूबसूरती इतने मायने नहीं रखती जितना अंदर की रखती है, और अंदर और बाहर हो तो फिर कहना ही क्या। जैसे हमारे कृष्ण, तो वो तो अंदर भी इतने सुंदर और बाहर भी इतने सुंदर। तो जो उनके परिकर होते हैं, कई बार परिकर भी ऐसे ही होते हैं, बाहर से भी सुंदर और अंदर से भी सुंदर। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब तुमने मुझे भेजा था तभी मैं समझ गया था तुम्हारे पत्रों से, तुम्हारे हृदय की भाषा जो है, मेरे हृदय में अपने आप सारी चीजें पता लग रही थी। कह रहे मैंने भी तुम्हें एक श्लोक लिख के दिया था, पर व्यसनी नारी विग्रपी ग्रह कर्मसु तमेव स्वादे दयंत नर्वसंग रसायनम। तो यहाँ पे कहा कि जैसे कि पर नारी जो होती है, जो दूसरे पुरुष में आसक्त होती है और अपने घर के कामों को बहुत सुंदर तरीके से करके रखती है, जिससे किसी को भनक भी ना पता चले कि उसका अफेयर किसी और से चल रहा है। इस तरह से एक भक्त को करना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि परिवेशनी यानी कहते हैं अंतर निष्ठा बाहर लोक व्यवहार, हमारी साधक की अवस्था, क्योंकि हृदय भक्ति जो है हृदय का विषय है, बाहर का नहीं, है ना। हमने बहुत अच्छी तरह से इसको डिटेल्ड में सारा श्रवण किया था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तरह से हमें हमारे हृदय की जो भक्ति है, बाहर किसी को खुशबू ना आए, लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, हम दिखाते ज्यादा है और उतने होते कम है। तो धीरे धीरे यही कपटता जब चली जाएगी तो फिर हमारे हृदय में भक्ति आ जाएगी स्वाभाविक तौर पे। स्वाभाविक तौर पे अपने आप ही, मतलब कुछ करना ना पड़े और अपने आप ही होता चला जाए। ऐसी स्वाभाविक निष्ठा आए, स्वाभाविक प्रेम हृदय में जागृत हो, ताकि हमें ठाकुर जी से भी कुछ कहना ना पड़े, उनकी एक मुस्कान और हमारी एक मुस्कान में ही सारी बात हो जाए। तो धीरे धीरे ये पल भी आएंगे। इसीलिए तो ये वाला जो श्लोक है बहुत
बहुत ज्यादा हमारा वो है, फेमस है ये वाला। ठीक है, पेज नंबर 39 और जो है प्यार नंबर हम 212 से शुरू कर रहे हैं। गौड़ निकट आसिते नाही मोर प्रयोजन, तोमा मुह तोमा दुहा देखते मोरे ही आगमन। कह रहे गौड़ देश जो है, यहाँ पर आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, है। यहाँ पर तो मैं सिर्फ तुम दोनों से ही मिलने के लिए आया हूँ। यही मोर मनेर कथा कही नहीं जाने, सबे भले के लिए आइला राम के लिए ग्राम है। कह रहे कि जो मेरे मन की जो बात है, इसको कोई भी नहीं जानता है। सब लोग यही सोचने में लगे हुए हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्या कारण, किस कारण से इस गांव में आया हूँ। भाल है ले दुई भाई आइला मोर स्थाने, घरे यहाँ भय किछु नहीं करे मन। करे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम दोनों भाई मुझसे मिलने आ गए। अब तुम अपने घर को लौट जाओ, है, और मन में कोई भय मत करो। जन्मे जन्मे तुम्हें दुई किंकर अमार, अची राते कृष्ण तुम्हारे करीबे उधार। कह रहे जब तुम अभी अभी, अभी तुम्हारा और मेरा जो है संबंध अभी अभी का नहीं है। क्या कह रहे हैं, जन्मे जन्मे तुम्हें दुई किंकर अमार, तुम दोनों तो मेरे जन्म जन्म से दास हो, मतलब मेरे सेवक हो। अची राते कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, और तुम जो है कृष्ण के कहते हैं कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो यहाँ पे रूप और सनातन जी, क्योंकि उनका तो नित्य सिद्ध परिकर है, राधा रानी की रूप मंजरी है ना। तो यहाँ पर जो है बहुत सुंदर भाव दिया गया है। तो महाप्रभु तो जानते ही हैं, कहते जैसे कृष्ण जानते हैं कि हम उनसे क्या जन्म जन्म के उनके सेवक है, जीवेर भय कृष्ण नित्य दास। तो भगवान को तो स्मरण है, भगवान तो जानते हैं कि हम उन्हीं की सेवा में रत रह के ही सुखी रह सकते हैं, और उनके उनका द्वार ही हमारे लिए सर्वस्व है। लेकिन हमारी याददाश्त आने का वो करते हैं, उनको पता है कि हम उनके हैं। जब शरणागत होकर चलने का प्रयास करते तो भगवान कृष्ण जो है, भगवत गीता में बहुत सुंदर सुंदर बातें की हैं कि ना, यथा माम प्रपद्यते, जो जैसा जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। बहुत सुंदर भाव दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर श्रद्धा भाव भक्ति से करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना। तो भगवान से जिस तरह के संबंध की अपेक्षा करके हम करते हैं, भगवान हमें वो प्रदान कर देते हैं। और फिर बोलते हैं अन्नश्चात् चिंतयन्तो, हाँ, जे जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योग और शिव में मैं वहन करता हूँ। तो कितनी कितनी बड़ी बातें बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम उनका सरेंडर करके चलते हैं तो योग और शिव, योग का मतलब यहाँ पे क्या बताया कि जो हमें जरूरत की जो चीजें होती है वो हमें प्रदान करते हैं। तो इस बार की चिंता ही खत्म हो जाती है कि जब हमें जो चीज चाहिए वो हमें प्रदान करेंगे, और जो वस्तु तुम्हारे पास होती है उसकी रक्षा करते हैं। तो ये दोनों चीजें भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है, और भगवान अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो उसमें भी हमें चिंता है, तभी तो उनका जो भक्त होता है भय रहित होता है। अगर उन्होंने हमारी जो चीज है रक्षा की, तो इसका मतलब वो रखवाले तो वही है, तो वही कर रहे हैं। अगर वो चला गया तो इसका मतलब कृष्ण की इच्छा नहीं थी। तो इसलिए भक्तों को दोनों ही चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता है। कर दी रक्षा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रक्षा करी तो कोई नहीं। क्योंकि जब तुम ही नहीं चाहते कि कुछ कुछ बचे, तो मैं बचा के क्या करूंगा। अगर मेरे प्राण भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रक्षा कर ही लोगे। अगर चले गए और तुम चाहते हो कि चले जाओ, तो फिर तुम्हारे मतलब तुम चाहते हो कि मैं न रहूं, तो फिर मेरे रहने का क्या फायदा। तो किसी भी तरह से जो है, कहीं पर भी भक्त जो है भय उसको नहीं रहता है। भगवान सदैव ही भगवान भक्त की अपनी रक्षा करते हैं, जो उनके पूरी तरह से सरेंडर होता है। तभी तो शरणागत होना बड़ा अच्छा। जैसे एक माता पिता के अंतर्गत अगर हम सरेंडर करके चलते हैं, तो माता पिता पूरी तरह, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, जब हमें कुछ भी अपने बारे में पता नहीं होता है, तो माता पिता ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। टाइम पे खाना पिलाना सुलाना बिठाना, हम करवट तक नहीं बदल सकते हैं, खाना तक नहीं मांग सकते हैं। तब वो हमारे जो हमारे माता पिता हैं, बिना कुछ बोले बिना कुछ समझे भी हमारी देखभाल करके हमें इतना बड़ा कर देता है। फिर तो भगवान है। जब एक साधारण माता पिता अपने बच्चे को, मुंह बेले बच्चे को, जो वो बोल नहीं सकता समझ नहीं सकता कुछ नहीं कर सकता, वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा किसके शरणागत होता है, अपने माँ बाप के होता है। माँ बाप को पता है कि मेरे अलावा इसका कुछ नहीं है, मैं ही इसका ध्यान रखूंगी तो ही रहेगा, नहीं तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है उस बच्चे को।
है ना। तो बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी तरह की जब शरणागति हमारे भगवान कृष्ण के ऊपर आ जाती है और भक्त ये सोचता है कि जब पूर्ण रूप से इस तरह से जब शरणागत होता है, तब पता चलता है, तब भगवान अपने हाथ में लेते हैं। समझ आ गई बात। तो बच्चे को किसी चीज का भय होता है कि मैं गिर जाऊंगा, कि मुझे खाना नहीं मिलेगा, माता पिता पहले तैयारी कर लेते हैं, अभी 2-2 घंटे में देना है, इसको 2-2 घंटे की जरूरत है। फिर दोपहर, सुबह दोपहर शाम में आते हैं, फिर क्या क्या चीज चाहिए, ये प्रोटीन भी चाहिए, सब चिंता माँ बाप करते हैं। जब साधारण माँ बाप अपने बच्चे की इतना चिंता करते हैं, तो भगवान हमारी चिंता कितनी करते होंगे, विचार करके देखो। ठीक है, आगे कहते एति बलि त्योहार देश ने धरिल दुई हाथे, दुई भाई धरी प्रभुर पद नीलमाते। यह कहकर जो है महाप्रभु ने दोनों के ऊपर अपने हाथ जो है उनके सिर पर रख दिए, और उन दोनों भाइयों ने महाप्रभु के चरणों पर अपना सिर रख दिया। दोहा अलंगिया प्रभु बलिल भक्त गड़े, सब कृपा करी उद्धार यही दुजने। महाप्रभु दोनों को उठाकर उनका आलिंगन किया और सभी भक्तों को उन दोनों पर कृपा करके उनका उद्धार करने को कहा। जितने भी महाप्रभु के भक्त थे, सारे सीनियर श्री अद्वैताचार्य थे और बाकी सब भी, तो सबको महाप्रभु ने बोला कि सब इन दोनों पर आप कृपा करो। भक्त चाहे कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो जाए, जैसे कृष्ण स्वयं जब आए तो वो भी बड़ों से आशीर्वाद लेते थे, है ना। तो यहाँ पर जो है भक्तों की कृपा भक्तों को फलीभूत होती है। तो यहाँ पर महाप्रभु स्वयं तो कृपा कर ही रहे हैं, जिसके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो जाए तो उसको किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन दीनहीन अनुगत्य में ही सब चीजें अच्छी लगती हैं। मान सम्मान, एक दूसरे को मान सम्मान देते हुए भक्ति में करना चाहिए। तो उनसे बोले कि इन सब दोनों पर कृपा करो। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि भले सबे आनंदित मने। कह रहे जब दोनों पर महाप्रभु की ऐसी कृपा देखी तो सारे भक्त बड़े आनंदित होने लगे, हरि बोल कह के देखने लगे कि ये दोनों कौन है ऐसे जिसके ऊपर महाप्रभु इतनी कृपा कर रहे हैं। नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर, मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर, सवार चढ़ने धरी पड़े दुई भाई, सभी भले धन्य तुम्हें पाइले गोसाई। तो जो ये दोनों जो है श्री रूप सनातन जी भी, नित्यानंद प्रभु, हरिदास, श्रीवास, श्री गदाधर, मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर पंडित, सभी भक्तों के चरणों में अपना सिर निवा दिया और सब बोले कि तुम लोग जो है धन्य हो, तुम लोग जो इतने बड़े, कहते कितने बड़े गोसाई की तुमने कृपा प्राप्त की है। सारे भक्त लोग जो है बड़े ही आनंदित हो रहे थे। सभा पाश आज्ञा मांगी चलन समय, प्रभु पदे कहे किछु करिया विनय। तो यहाँ पर क्या है, जब कहते कि जब चलते समय दोनों भाइयों ने क्या किया, कहते कि एक विनती करे कि सब भक्तों के चरणों में एक निवेदन कर रहे थे। क्या कह रहे, यहाँ ऐते चल प्रभु यहाँ नहीं काज, यद्यपि तुम्हारी भक्ति करे गौड़राज। कहते यद्यपि बंगाल का राजा जो है आपका बड़ा सम्मान करता है, हम्म, तथापि यवन जाति करिय प्रीति। तो कह रहे लेकिन वो क्या है कि तुम्हारे बड़ा ही सम्मान करता है, तथापि आपका यहाँ पर अब रुकना ठीक नहीं है। तीर्थ यात्रा यदि संकट भले नहीं रीति, इसलिए आप यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। यहाँ संगे चले यही लोक लक्ष्य कोटि, वृंदा वही बार नहीं परिपाटी। तो यहाँ पर कहते हैं कि राजा जो है कहते हैं कि यहाँ का जो राजा है वो यवन है, इसलिए उसका कोई ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। और तीर्थ यात्रा पर इतनी भीड़ ले जाने की जो है कोई रीति नहीं है। यहाँ संगे चले एक लोक लक्ष्य कोटि है, लाखों लोगों को आप वृंदावन धाम लेकर जा रहे हैं और ये तीर्थ यात्रा जाने की परिपाटी नहीं है। तो इस तरह से जो है ये किसने बोला, श्री सनातन गोस्वामी जी ने बोला। तो देखो कभी कभी भक्त भी पर भगवान को भी शासन करते हैं, है ना। अब महाप्रभु तो भक्त इतने सारे भक्तों को लेके जा रहे थे वृंदावन, और उनका मुख्य कारण क्या था, वहां पे जाके भाव आविष्ट होकर वहां के मतलब धाम का रसास्वादन करना। जब इतने सारे लोग लेकर जा रहे हैं तो वहां पर फिर क्या होगा, वहां पर जाके उनकी सेवा, पानी, खाना पीना सब तरह की व्यवस्था में ही रह जाएगा। तो फिर जो है वो रसास्वादन नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए धाम जाने की परिपाटी क्या है, अकेले जाओ या दुकेले जाओ। हाँ, वो ग्रुप में जब हम लोग जाते हैं तो स्पेशली धाम करने के लिए जाते हैं,
लेकिन जो भजनानंदी जो लोग हैं, जो कभी जैसे पूरा महीना तो चलो वो धाम में ही रहते हैं, या एक बार जो है कहते कि धाम में जब जाते हैं 3-4 दिन, तो अपने तरीके से रहते हैं, एक ही जगह पे रह के भजन साधन करते हैं, अपना कहते कि अनुभव करने में समय व्यतीत करते हैं। और जब कहते कि बस लेकर जाओ या वैसे लेकर जाओ, महीने में या 2 महीने में, 6 महीने में, तो फिर भक्तों के हिसाब से फिर चलते हैं, ताकि ये कार्य भी कराने जरूरी है ना, प्रचार सेवा भी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, तो वो भी है। लेकिन जब इतनी दूर से कहीं जाना होता है, जो परिपाटी है, तो यहाँ पे धाम जैसे लोग पिकनिक मनाने यहाँ पर इस चीज से भी हमें कोई, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे धाम में बहुत भीड़ है, तो क्या सारे ही श्रद्धालु एक अनन्य भक्ति करने वाले हैं वहां पर? ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों चीजों को लेकर चलते हैं कि धाम भी हो जाएगा और साथ में माना घूमना फिरना भी हो जाएगा। जो इस तरह की परिपाटी लेकर चलते हैं, जो इस तरह की भावना लेकर चलते हैं, वो बड़ी गलत हो जाती है। क्योंकि धाम जो है घूमने फिरने की जगह नहीं है, हर एक पद पे अनुभव करने का विषय है। ये गोविंद की लीला स्थली है, ये धाम है, नित्य धाम है। यहाँ पर संसार को लेके हम नहीं जा सकते, है ना, कि मौज मस्ती भी हो गई और बाकी सब चीजें भी हो गई। वहां पे केवल और केवल प्रेम ही कारण होना चाहिए, तभी हमारा धाम जाना सफल हो पाता है। कई लोग जाते हैं, सिर्फ एक एक झलक देखी बांके बिहारी के, वहां से भाग लिया, ये भी नहीं पता चलता कि बांके बिहारी ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे। 2 घंटे, 3 ढाई 3 घंटे जाओ और 2-3 घंटे में वापस आओ, और बांके बिहारी का दर्शन एक झलक, बस पर्दा उठते हुए देखा और पर्दा गिर गया, चलो भाई दर्शन हो गया, चले गए। इसको दर्शन कहेंगे क्या? कि बाद में अगर एक आंखें निरख करके भी देख लो तो भी दर्शन ना पता चले कि उन्होंने पहना भी था कि नहीं, पैरों में पैजनियां पहनी थी कि नहीं पहनी थी, सोने की पहनी थी, चांदी की पहनी थी, कौन से रंग के कपड़े पहने थे, आज ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया था। हमारे साथ भी यही होता है, जब हम जाते हैं, जब अनेक अनेक मंदिरों के दर्शन करने लग जाते हैं, तो बस लगता है कि सारे मंदिर बंद ना हो जाए, बंद होने से पहले ही सारे मंदिरों के दर्शन कर लो। तो ठाकुर जी तो वही है। हर एक मंदिर की विशेषता जरूर है, क्योंकि सबका, जैसे राधा रमन जी है, स्वतः प्रकट श्री विग्रह है, राधा दामोदर है, वैष्णव की नगरी है, वहां पे कितने ही सारी जो है, वहां पे वैष्णव की समाधि स्थल है, और रूप गोस्वामी जी का है, तो हर एक चीज का है। तो इसलिए, लेकिन उतना समय लेके जाओ जहाँ पे सुकून से बैठ के रूप गोस्वामी जी की समाधि पे बैठो, भजन कुटी के पास बैठो, एक दो कीर्तन उनको सुनाओ, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो। तो इस तरह से भाव युक्त होके जब हम दर्शन करते हैं, तब बड़े आनंद का विषय होता है। तब हमें लगता है कि कुछ प्राप्त हो रहा है। भागम भाग में गए, बाकी बिहारी के दर्शन की ओर चल पड़े, ना ठाकुर से कुछ अपनी कही, ना कभी सुनाया, है ना। और हृदय से जब हम एक एक चित होकर जब हम जाते हैं, वृंदावन तो नगरी एकांतिक भक्तों की है वैसे देखा जाए तो, है ना। मिलने मिलाने तो बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन वहां पे जो एकांतिक निष्ठ भक्त जो कृष्ण के होते हैं, उनके दर्शन में, उनके लिए तो भगवान भी इंतजार करते हैं कि कोई आए तो जो मेरा हाल चाल तो पूछे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसा हूँ, भूख प्यास लग रही कि नहीं लग रही, मजे में हूँ या नहीं हूँ। तो भक्तों का इंतजार भगवान भी करते हैं। जैसे भक्त ललायित रहते हैं अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान भी ललायित रहते हैं अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे जैसे अननोन कोई गेस्ट आ जाए, या फिर कोई, जैसे मम्मी पापा के आ जाए तो इतना आनंद नहीं आता, लेकिन यदि कोई हमारे जो दोस्त होते हैं, है ना, हमारे दोस्त आ रहे हो, जिनसे हमारी बड़ी घनिष्ठता हो, तो उनके साथ तो बड़ा आनंद आता है। इंतजार रहता है कि वो कब आएंगे, फोन करके पूछते रहते कि अभी तक आप आए नहीं, अभी तक आए नहीं, है ना। तो इस तरह का जो है चलता है। यद्यपि वस्तुतः प्रभुर किछु नहीं भय, तथापि लौक्य लीला लोक चेष्टा में। कह रहे यद्यपि वास्तव में महाप्रभु को किसी से कोई भय नहीं है, तो भी उन्होंने लौकिक लीला के अनुरूप जगत में शिक्षा देने के लिए साधारण मनुष्य जैसा ही आचरण किया। क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि यवन राजा है तो आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं, और इतने सारे भक्तों को लेकर आए हुए हैं, कहीं कुछ हो गया तो फिर मुश्किल में ना पड़ जाए। हालांकि वो तो स्वयं भगवान है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो उनको किसी चीज का भय नहीं है, फिर भी लोक लीला के लिए, क्योंकि भगवान चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी क्या मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो उसका अतिक्रम नहीं करते हैं, इसलिए फिर उन्होंने इस चीज पे विचार किया।
एदि बलि चरण बंदी गेला दुई जन, प्रभुर से ही ग्रामे है चले थे हेलमन। तो कह रहे हैं, ऐसा कहकर दोनों भाई महाप्रभु के चरणों की वंदना करके अपने घर को लौट गए। तब महाप्रभु ने रामकेली ग्राम से प्रस्थान करने का निश्चय किया। प्राते चली आइला कनाई नाटशाला, देखी ले सकल ताह कृष्ण चरित्र लीला। अब फिर इस जब चलते चलते कहाँ पे पहुंच गए, कृष्ण चरित्र लीला। उस समय में गौड़ देश के अनेक स्थानों पर कनाई नाटशाला एक जगह है जहाँ पर जैसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की जाती है ना, जैसे वृंदावन में भी स्थान है एक जगह जहाँ पर उनकी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की जाती है, तो वहां पर भी कान्हा की सारी लीलाएं होती थी। तो उस वहां तक वो जो है और वो वहां तक पहुंच गए। वहां प्रभु ने कृष्ण लीला के नाना प्रकार के जो है चित्र वर्णन वहां पर देखे। अब यहाँ पे क्योंकि यहीं तक ही देखा था, जो याद है जो महाप्रभु का भक्त था, जो मणिमन जो है वृंदावन तक की का जो है रास्ता मानसिक जो है सड़क सजा रहे थे वहां जहां जहां से महाप्रभु आ रहे थे। लेकिन उसे कनाई नाटशाला के बाद जो है उनकी जो सजाने का वो था वो भंग हो गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, महाप्रभु सिर्फ यहीं तक ही आएंगे और उसके बाद जो है, नमस्कार, हरे कृष्णा। तो कहते कि यहाँ पर जो है कहते कि फिर उसके बाद उनकी जो है भंग हो गई थी मानसिक जो बना रहे थे। तो उन्होंने बोला था यहीं तक किया आएंगे, तो महाप्रभु वहां तक पहुंचे और उसके बाद जो फिर उन्होंने विचार किया। से ही रात्रे तहा प्रभु चिंते मने मन, संगते संगल भाले नहीं भले सनातन। कह रहे सनातन गोस्वामी ने कहा था कि इतने सारे लोगों को वृंदावन जाने के लेकर जाने की कोई परिपाटी नहीं है। तो कह रहे कि और ये सोच रात में बैठ के महाप्रभु विचार कर रहे हैं। मथुरा याब आमी एत लोक संगे, किछु ना हईबे हबे रस भंगे। तो कह रहे यदि मैं मथुरा में इतने सारे लोगों के साथ जाऊंगा तो कोई आनंद नहीं आएगा, सब रस भंग हो जाएगा। क्योंकि सब भक्तों की सब तो महाप्रभु को देख कर गए, महाप्रभु के साथ जा रहे हैं, इसलिए वृंदावन की अभी पिपासा नहीं है। जहां जहां महाप्रभु वहां वहां भक्तजन सारे ऐसे जा रहे हैं। तो इसलिए, और ये रस भूमि है ना। तो जिसको प्यास लगी होगी वही तो प्यास बुझाने जाएगा, और बाकी सब तो जब है उछल कूद करने के लिए सब जा रहे हैं, तो वो फिर रस में भंग हो जाता है। अब किसी जैसे मान लो कोई भक्त है, यमुना जी के किनारे पे बैठ के ही हरि नाम करके सब चीजों को स्मरण करना चाहता है। लेकिन जो दूसरे भक्त हैं, अरे जब यहीं पर सिर्फ यमुना किनारे में बैठना था, हमें क्यों लेकर आए यहाँ पे? अरे दर्शन करो, इतने सारे दर्शन है, इधर है उधर जाना है, ये करना है वो करना है। यहाँ पे रस भंग हो गया, है ना। या तो एक ही तरह के हों, दो वो भी इक्का दुक्का ही हो सकता है कि अगर बैठे हैं तो बैठे ही हैं, हरि नाम कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, कथा सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं। तो उनके लिए तो हर एक चीज जो है वो कृष्णमयी होती है भक्तों के लिए। लेकिन जो नए नए उपासक होते हैं फिर उनको तो उछल कूदी वो लगता है, यहाँ पे जाओ वहां पे करो, इसके दर्शन करो उसमें कर। उनको जब तक दर्शन ना पूरे हो जाए ना, संतुष्टि नहीं मिलती है कि हमने वृंदावन आके कुछ किया है। और एक होता है जो सिर्फ हरिनाम ही करता रहता है, उसको भी कितनी संतुष्टि रहती है। तो सबके अपने अपने अलग अलग भाव है, अपनी अपनी शरणागति है। जैसे जिसकी शरणागति वैसे ही उनका वैराग्य, जैसा प्रेम वैसा वैराग्य। अगर 1% कृष्ण से प्रेम है तो उतना ही आपका वैराग्य भी होगा, उतनी ही आपकी शरणागति भी होगी। तो जैसा जिसकी जैसी वृत्ति, जैसा जस का भाव, तभी सब अलग होता है। तभी अगर एक रस जाति लोग हो ना, उनके साथ आनंद आता है। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा निकल गया रसभंग करने वाला, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। ठीक है। फिर कह रहे एकाकी आए किंबा संगे एक जन। कह रहे यदि अब मैं आऊंगा तो अकेले आऊंगा या तो केवल एक व्यक्ति को साथ लेकर आऊंगा, तभी से शोभाए वृंदावन गमन। तो ही वृंदावन बड़ी जो मेरी यात्रा बड़ी सुखद होगी। ठीक है। एति चिंती प्रातः काले गंगा स्नान करी, नीला चले या बलि चलेला गौर हरि। अब यहाँ पे इस प्रकार का चिंतन करते हुए महाप्रभु ने सबको बोला, प्रातः काल गंगा जी में स्नान किया और उसके बाद बोला कि अब कहाँ जाना है, चलो अब तो हम नीलाचल ही मैं जाऊंगा। यही मत चली चली आइला शांतिपुरे, दिन 5-7 रहिला आचार्य घरे। इस तरह से फिर वो वापस हो लिए और कहाँ पे पहुंचे, शांतिपुर। वहां पे श्री अद्वैताचार्य जी के घर में वो 5 से 7 दिन तक वहां पर रुके। सची देवी आसी तारे कहले नमस्कार,
7 दिन था रिटाई भिक्षा व्यवहार। सची मैया को जब पता चला कि महाप्रभु जो है कहाँ पर आके रुके हुए हैं, शांतिपुर में आए हैं अद्वैताचार्य जी के घर पे, तो वो भी आ गए वहां पर, है ना। वो भी वहां पर आगे और उन्होंने फिर 7 दिन तक जो है अपने ही हाथों से बड़े प्यार से जो है भोजन बना बना के महाप्रभु की सेवा की और उनको खिलाया पिलाया। कथा सबको समझ में आ रही है? जो नए लोग हैं अगर उनको नहीं समझ आता है तो पूछ सकते हैं कुछ भी। मेरे ख्याल से सारे भक्ति लोग हैं तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर है, बाकी तो देखो अभी प्रथम अध्याय है, तो ये सारी संक्षेप में चल रहे हैं। अब इसके बाद फिर बड़ा डिटेल में होगी, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। तार आज्ञा लैया पुण्य करीला गमने, विनय करिया विदाय दिल भक्त गणे। कह रहे सची माता से आज्ञा लेकर महाप्रभु जो है नीलाचल की ओर चल पड़े 5-7 दिन के बाद रहने के बाद। विनय करिया विदाय दिल भक्त गणे, जो भक्त उनके पीछे पीछे चलने लगे उनको फिर महाप्रभु ने बड़ा समझा बुझा कर उनको फिर कहा कि अब तुम लोग अपनी जगह जाओ। जन दुई संगे आमी यावन नीला चले, हमारे मिलीबा आसे यात्रा रथ यात्रा काले। कह रहे अब जो है मैं सीधा वहीं पे जा रहा हूँ, बाकी सब लोग अब अपने अपने घर जाओ, 1-2 लोग ही मेरे साथ ही चलेंगे। और उसके बाद कहा कि अब मैं नीलाचल जो है 2 ही लोगों के साथ जाऊंगा और बाकी सब लोग जो है लौट जाएं। और रथ यात्रा के समय पे जगन्नाथपुरी में दोबारा से दोबारा हमारा मिलन होगा। बलभद्र भट्टाचार्य आर्य पंडित दामोदर दुई जन संगी प्रभु आयला नीलाचल। महाप्रभु के साथ सिर्फ 2 ही लोग आए, बलभद्र भट्टाचार्य जी और पंडित दामोदर जी। दिन कत राही तहाँ चलीला वृंदावन, लुकाया चलीला रात्रे न जाने कौन जन। श्री जगन्नाथपुरी में फिर वो कुछ दिन वहां पे रहे और फिर क्या हुआ, एक दिन जो है एक दिन कत रही तहाँ चलीला वृंदावन, और एक रात्रि में बिना किसी को बताए हुए वो वृंदावन की ओर वो चल पड़े। बलभद्र, क्योंकि अगर अगर फिर वो किसी को बता देते तो फिर लोग उनके पीछे पीछे चल पड़ते, क्योंकि जहां जहां महाप्रभु वहीं पे सारे भक्तों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन महाप्रभु बिना बताए जो है वृंदावन के लिए निकल लिए। सिर्फ उनके साथ कौन चले, बलभद्र भट्टाचार्य रहे मात्र संगे, झारी खंडे पते काशी आइला नाना रंगे। फिर बलभद्र के यानी सिर्फ केवल एक को ही अपने साथ रखा, उनके साथ कौन थे, बलभद्र भट्टाचार्य जी के साथ वो चले और झारखंड के रास्ते होते हुए आनंद पूर्वक काशी पहुंचे। जब 4 घंटे में पहुंचे थे, तो झारखंड भी अभी हम लोग जब गए थे पूज्यपाद वन महाराज जी के साथ, बहुत सुंदर स्थान है, नदी बगल में बह रही है और जो है वहां पर बहुत सारे जितने जंगली जानवर थे सब महाप्रभु के साथ प्रेम में मत्त हो गए थे। शेर, मतलब वहां पे बहुत सारे जानवरों के पद चिन्ह बने हुए थे, महाप्रभु के पद चिन्ह बने हुए। अब इतनी प्रेम लीला की थी कि वहां पे सबके पद चिन्ह जो है आज भी बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। और दूसरी तरफ जो बिल्कुल पहाड़ की तरह लगता है और इतनी सुंदर नदी बह रही है, बड़ा ही मनोरम मतलब है। तो झारखंड से करते जाते जाते कहाँ पे पहुंचे, काशी। दिन 4 काशी ते रहिले गेला वृंदावन, मथुरा देखिया देखे द्वादश गमन। अब 4 दिन तक जो है वो काशी में रहे, उसके बाद वो वृंदावन के लिए चल पड़े और मथुरा, वहां पे फिर वो मथुरा के दर्शन किए और द्वादश का आनंद। अब यहाँ पे बड़े शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, लेकिन ये जहाँ जहाँ महाप्रभु रुके हैं ना, वहां एक प्रकार की लीलाएं हुई हैं जिनका विस्तार से हम आगे श्रवण करेंगे। लीला स्थल देखी प्रेमी हैला अस्थिर, बलभद्र कैल तारे मथुरार बाहिर। लीला स्थलियों का दर्शन करके महाप्रभु जो है प्रेम में आविष्ट हो गए। बलभद्र उन्हें किसी प्रकार से मथुरा से बाहर लेकर आए। अब क्योंकि कृष्ण ये महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण ही है। जब अपनी ही नगरी में आ गए तो वो इतना भाव में आविष्ट हो जाते, जो उनका अंदर का कृष्ण है ना वो बाहर निकल आता। लेकिन वो राधा रानी के भावों का रसास्वादन करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे जब कृष्ण अपने में ही आविष्ट हो जाएंगे, जिस जिस कारण से आए हैं, तो वो कारण भी जो है फिर संभव नहीं होता, उन लीला रसों का जो है रसास्वादन नहीं होता। और इतने भाव में आविष्ट हो जाते थे कि फिर बलभद्र जी उनको पकड़ के मथुरा से बाहर लेकर आए। गंगा तीर पते लैया प्रयागे आइला, श्री रूप प्रभु रे आसे तथाई मिलीला। फिर इसके बाद क्या है, मथुरा से निकलकर वो गंगा के किनारे चलते चलते कहाँ पे आ गए, प्रयागे आइला, प्रयाग में आ गए। श्री रूप प्रभु आसे तथाई मिला, और वहां पर जाकर उनकी
श्री रूप गोस्वामी जी से जो है मुलाकात हुई। दंडवत करी रूप भूमिते पड़ीला, परम आनंदे प्रभु आलिंग दिला। फिर जैसे ही महाप्रभु कहते कि महाप्रभु को देखा श्री रूप गोस्वामी जी ने, तो क्या दंडवत होके उनको प्रणाम किया, और महाप्रभु ने उनको बड़ा आनंद हुआ, और उन्होंने उठाकर उनको गले लगा लिया। श्री रूपी ने शिक्षा करई पठान वृंदावन, आपने करीला वर्णासी आगमन। फिर वहां पर बैठ के रूप सनातन जी को जो है शिक्षा प्रदान की थी, और उसके बाद वो स्वयं फिर वाराणसी आ गए। देखो महाप्रभु कैसे पूरा चक्र ऐसे सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए आ रहे। काशी ते प्रभु के आसे मिलीला सनातन, द्वि मास रही तारे करेला शिक्षण। अब काशी में जब महाप्रभु किनसे मिले, सनातन गोस्वामी जी से, वहां पर जो है आकाशी में 2 महीने तक रहे, और उन 2 महीनों में सनातन शिक्षा दी, जिसमें हम लोग जीवेर भय कृष्णदास। यहाँ पे सनातन गोस्वामी से पूछा, सनातन गोस्वामी के आमी कौन। ये शिक्षा बहुत सुंदर सुंदर है हम लोगों के लिए, इतना कि जीव है क्या, संसार है क्या, सब चीजें पता है। हम लोग तो श्रवण करते आ रहे हैं, इसलिए हमारे स्मृति पटल पे ये और परफेक्ट अवस्था में छपता चला जाएगा। तो जितना ही हमारे हृदय में ये चीजें दृढ़ होंगी, उतना ही फिर जो है संसार हमारा जो विषय है वो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होगा, आसक्ति हमारी हट जाएगी, हृदय दौर्बल्य कम होगा। मथुरा पठाइला तारे दिया भक्ति बल, सन्यासी रे कृपा करी गेला नीलाचल। फिर श्री सनातन गोस्वामी को काशी में आकर महाप्रभु जी से जब मिले, तो महाप्रभु ने 2 महीने तक रहकर वहां पे शिक्षा दी। मथुरा पठाइले तारे गिया भक्ति बल, और क्या उनको बोला कि तुम कहाँ चले जाओ, मथुरा चले जाओ, और वहां जाकर जो है भक्ति का कहते, और मथुरा जाने के लिए उनको आज्ञा प्रदान की, और अपना जो है भक्ति का बल भी उनमें प्रदान किया। हालांकि सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी जो है ये नित्य सिद्ध परिकर है, लेकिन वो भगवान से कभी भी अभिन्न नहीं है। तो वो जो भी करते भगवान की इच्छा से करते हैं। तो उनकी, क्योंकि कहते हैं ना, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, यानी भक्त के हृदय में भगवान वास करते हैं, भगवान के हृदय में कौन वास करता है, भक्त करते हैं। तो दोनों का हृदय अभिन्न हो जाता है, जैसे तदात्म हो जाता है। कि इसलिए महाप्रभु जो है कहते हैं कि जो भी भक्त करता है महाप्रभु की कृपा से ही करता है। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए, हालांकि वो नित्य सिद्ध परिकर है, फिर भी एक भक्त भी अनेक अनेक प्रकार के, तो सबको जो है यानी भगवान की कृपा से ही सब कुछ है। जैसे हम जैसे जीव भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमें शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, अंदर बैठे हमारे भगवान ही कर रहे हैं, है ना। तो वही तो शक्ति प्रदान करते, तभी तो हम कोई कार्य कर पाते हैं। तो हमें भी शक्ति बल प्रदान कौन कर रहा है, भगवान ही कर रहे हैं। इसी तरह से नित्य सिद्ध परिकरों में भी यही देखा जाता है कि महाप्रभु की इच्छा से, और वो ही कृपा जिस रूप में जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं वैसे ही शक्ति प्रदान कर देते हैं, जिससे पर्टिकुलर सब चीजों से हटकर भक्त वही कार्य करता है जो भगवान उनसे करवाना चाहते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी में भक्ति के बल को प्रदान करके उनको मथुरा भेजा। और काशी में जो प्रकाशानंद मायावादी सन्यास थे, उनके ऊपर कृपा किया। ये भी बड़ा विस्तार से हम लोग आगे इस लीला को भी श्रवण करेंगे। तब वो फिर कहे, सन्यासी कृपा करी गैला नीलाचल। प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी थे, उनकी जब कृपा मिलने के बाद वो कहाँ पे चले आए, नीलाचल वापस आ गए। शैव उत्तर प्रभु ऐसे करीला विकास, कभी इति होती गति क्षेत्र, कभी कभी तो पूछते रहता, कभी महाप्रभु ने ऐसी लीलाएं, इन 6 वर्षों में अलग अलग हरे कृष्णा रीना दीदी, माइक बंद करो प्लीज। कहते सबके साथ आनंद से कीर्तन आदि करते, नित्य गाना भी करते। जगन्नाथ दर्शन प्रेम विलास, और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके प्रेम में वो आविष्ट हो जाया करते थे। मध्य लीलार केलु ए सूत्र विवरण, अनंत्यार लीले सूत्र अभिशुन्न भक्तगण। कह रहे, हे भक्तगणों, अभी तक जो है मैंने मध्य लीला में क्या क्या होगा वो मैंने सारा सब कुछ जो है संक्षेप में बता दिया है। अब जो अंत लीला है, अंत लीला जो कहते कि 18 वर्ष की जो लीला है, अब उनके बारे में भी संक्षेप में बता रहे हैं।
और पहले अध्याय में सारी लीलाओं को संक्षेप रूप में लिखने का एक बड़ा कारण था, है ना, क्योंकि जिस जिस अवस्था में लिखना आरंभ किया था श्री कविराज गोस्वामी ने, वो काफी बुजुर्ग हो चले थे। तो कहते हैं ना, भक्तों को हमेशा एक चीज का डर रहता है कि अगर ये नहीं हुआ, हालांकि नित्य सिद्ध परिकर है, उनमें कोई बाधा नहीं आती, चैतन्य चरितामृत पूरी है, लेकिन अपने आप को डर रहता है। जैसे हम लोग सोचते हैं पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो भक्त जितना दीनहीन होता है तो उसको उतना ही रहता है। तो उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अप्रकट हो जाऊं। तो जो जो लीलाएं होने वाली हैं, तो और जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो हो सकता है ना पूरा हो पाए। तो इस कारण जो है उन्होंने सारी लीलाओं को संक्षेप रूप में कर दिया है। जैसे चतुश्लोकी भागवत 18,000 श्लोकों को, मतलब चार चार श्लोक है श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मा जी को बताया, उन 4 श्लोकों से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख डाले। तो सोचो, जैसे लगता है कि एक एक शब्द में भी अनेक अनेक शब्द छिपे हुए हैं, है ना। जैसे पंखुड़ी होती है ना, कली, कली के अंदर कितनी कितनी लेयर्स होती चली जाती हैं। कली तो एक है लेकिन लेयर कितनी है। इसी तरह से मानो एक शब्द में अनेक अनेक कितनी सब चीजें भरी होती हैं, वो समझ ही नहीं आता, है ना। कितने कितने अर्थ निकलते हैं कैसे करके, और ये 18,000 श्लोक बन के तैयार हुए। कोई कर सकता है ऐसा, है ना। लेकिन भगवत वाणी होती है, भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं। जैसे वेद व्यास जी से वेदों का जो विस्तार कराया, तो ये भगवत वाणी है, भगवत वाणी को ही वेद व्यास जी ने लिखा है। लेकिन जिनकी वृत्ति, जिनकी सोच ये रहती है, अरे वेद व्यास जी भी कौन थे, हमारे जैसे ही तो थे इंसान, उन्होंने ये लिखा है तो उनसे भी त्रुटि हो सकती है। तो इस तरह की बुद्धि आ जाती है उनके अंदर। लेकिन ये भूल जाते हैं कि महापुरुषों के द्वारा ही तो भगवान कार्य। मनुष्य जो है, कहते हैं कि मनुष्य जो है सारी योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और मनुष्य के कल्याण करने के लिए मनुष्यों के बीच में ही तो आना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझेंगे, है ना। तो जो, लेकिन जिनके ऊपर कहते परमार्थिक श्रद्धा जिनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो शास्त्र वचन पे विश्वास हो जाता है। जैसे हम लोग इतिहास पे तो विश्वास कर लेते हैं, चाहे नास्तिक भी होगा तो भी कर लेगा। जब हिस्ट्री वाली हम बुक पढ़ते हैं तो राजा अकबर थे, इन्होंने क्या, हमने देखा राजा अकबर को, नहीं देखा ना। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि हमें उस चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं कि वो था, ऐसा ऐसा हुआ होगा। आज उनके जो है कितने जैसे ताजमहल देखने को, उससे जो पूर्व पूर्व जो चले आए हैं, है ना, जो पूर्व पूर्व जो लीलाएं हुई है, मतलब जो इतिहास में है। अशोक जो कहते हैं कि राजा अशोक था, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या है, हमने तो नहीं देखा। लेकिन हिस्ट्री पे हम, इतिहास पे भरोसा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो फिर हम अपने ग्रंथों पे विश्वास क्यों नहीं करते, शास्त्रों पे वचन क्यों नहीं है, शास्त्रों पे क्यों। अब इतिहास भी तो किसी इंसान ने लिखा है, उस पे तो हमें ट्रस्ट हो जाता है, लेकिन शास्त्र पे नहीं होता। तो शास्त्र पे विश्वास के लिए भगवत कृपा, भक्त कृपा और भगवत कृपा दोनों चाहिए। बिना शरणागति के, बिना कहते कि विनीत भाव के किए बगैर, बिना शरणागति के ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है। और जिसके ऊपर शास्त्रों पे जिसको विश्वास है, तो ही मान के चलो कि मुझे क्या है, श्रद्धा है, श्रद्धा उत्पन्न हुई है। नहीं तो अभी भी श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा ही नहीं है तो भक्ति तो अभी बहुत दूर की बात है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। हम्म। वृंदा वृंदावन हेते यदि नीलाचले आईला, 18 वर्ष तहाँ वास कहाँ नहीं गेला। कह रहे महाप्रभु वृंदावन से लौटकर नीलाचल जब आए हैं, तो बाकी जो 18 वर्ष तक है, केवल वहीं पे वास किया है। यानी फिर 18 वर्ष जो है महाप्रभु नीलाचल छोड़ के कहीं नहीं गए, वहीं पर ही रहकर ही उन्होंने भजन साधन, और भजन साधन करे उन्होंने अनेक, मतलब कथा कीर्तन किया, शिक्षाएं प्रदान की, लेकिन सब कुछ वहीं पे रह के किया। प्रतिवर्ष आई सेन तहाँ गौंडेरे भक्तगण, 4 मासी रहे प्रभु संगे सम्मिलन। फिर वहां पर जो है प्रतिवर्ष जब रथ यात्रा के समय पे आते, दूर दूर से लोग जो है सब महाप्रभु से मिलने के लिए आते, और जो चतुर्मास होता था वो सारे के सारे महाप्रभु के साथ रह के वहीं पर ही बिताया करते थे। तो सोचो 4 मास जगन्नाथपुरी में रहना, महाप्रभु का संग, कथा कीर्तन नृत्य गीत आदि, क्या ही होगा, है ना। तो जब अभी हम लोग गए थे ना कैलकाटा, अभी जब नवदीप धाम गए थे, तो वहां पे एक म्यूजियम है। वो म्यूजियम बहुत सुंदर है, देखने लायक है। तभी हम लोग नवदीप जाएंगे ना,
और कहते हैं कि ग्रुप में अगर जब मैं लेके चलूंगी तो कैलकाटा जब हम रुकेंगे तो उस कैलकाटा में भी जो है पहले वहां पे म्यूजियम और ये सारा दर्शन करते हुए फिर हम नवदीप धाम जाएंगे। बड़ा मन तो है, लेकिन देखो इस टाइम पे जब भी हम जगन्नाथपुरी जाने का वो करते हैं ना, उस टाइम पे अगर सब कुछ सर्दियों में ही सोचे तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और इस टाइम पे गर्मी तो होती है, लेकिन इस टाइम पे खाली भी होता है, सब कुछ दर्शन करने को भी बड़ा अच्छे मिलते हैं। तो या तो कभी देखते हैं, कहते हैं कि जगन्नाथ जी भी कब बुलाते हो और इस तरह का कब एफर्ट्स लिए जाएं और ये सब हो। जाना तो चाहिए, एक हफ्ते का ही चाहे ट्रिप बनाए। तो अगर एक हफ्ते का बनाते हैं फिर तो ट्रेन से नहीं चल सकते, क्योंकि ट्रेन में ही आने जाने में 2 दिन खराब हो जाते हैं, तो बाकी 4 दिन में मैं तुम्हें आप लोगों को क्या ही दर्शन करा दूंगी। अगर फ्लाइट से जाते हैं तो हमें बेनिफिट है। तो जो भी आना जाना होगा तब फ्लाइट से ही करेंगे। तो जैसे पहले भी हमने एक बार बनाया था, पहले थोड़ा नवदीप, पहले तो सीधा जगन्नाथपुरी ही लेकर गई थी, लेकिन जब जा ही रहे इतनी दूर तो फिर 2-3 दिन जो है जगन्नाथ वहां पे दर्शन कर लो, नवदीप का दर्शन, फिर उसके बाद हम लोग चले वहां पर कहते जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी से सीधा फिर वापस। तो इसका एक प्रोग्राम बना ही लेते हैं, डेट वगैरह हम फिक्स करते हैं, और उसके बाद जो भी आप लोग चलना चाहे तो चलते हैं। ठीक है, एक बार तो जरूरी है। हम्म। ठीक है। अच्छा ठीक। तो इस तरह से जब जाएंगे ना, एक बार आप लोग हो आओगे, तो उसके बाद जब बड़ी परिक्रमाएं होती है ना, तब 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों की मतलब एक अच्छी तरह से व्यवस्था पूरी कर सकती हूँ प्रशासन, लेकिन जब हम बड़ी परिक्रमा में जाते हैं ना, तब तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम आपको टोटो में बिठा दें, यानी ऑटो रिक्शा में बिठा दें, और वो तुम्हें लेके जाके दर्शन जहां जहां परिक्रमा जाती है। लेकिन इतनी भीड़ होती है उस टाइम पे, ठीक से दर्शन नहीं कर पाओगे, बाकी सब चीजें नहीं हो जाएंगी, तो वो नहीं है। इससे बेटर है कि एक बार जाके वहां पे अच्छी तरह से सारा दर्शन कर लो, उन सब चीजों को समझ लो, फिर भक्त संगों के साथ फिर जाओ। जब बड़ी बड़ी परिक्रमाएं जाते हैं तो फिर किसी के साथ भी चले गए, जितने दिन भी रहे रहे, फिर आप लोगों को पता होगा कि कैसे हुए, क्या है क्या नहीं है, तो इतना आपको ये नहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए, मतलब पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो एक बार पहले मैं आप लोगों को सब कुछ करा लाती हूँ, और उसके बाद जो है फिर जो है आप लोग कभी भी चले जाओ, फिर तो फ्री बर्ड हो। ठीक है। निरंतर नित्य गीत कीर्तन विलास आचंडल्य प्रेम भक्ति करीला प्रकाश। तो कह रहे फिर इस वर्ष जो है महाप्रभु निरंतर जो भक्तों के साथ नित्य गीत संकीर्तन आदि में, विलास आदि में डूबे रहते, उन्हें अपने अहेतु की कृपा से चंडाल जैसे नीच लोगों को भी श्री कृष्ण भक्ति को जो है प्रदान किया करते हैं, क्योंकि महाप्रभु के ये औदार्य लीला है। बार बार इस चीज को स्मरण करते हैं और याद करते हैं कि महाप्रभु हम पर, हम जीवों पर जो कृपा महाप्रभु ने की है, ऐसी कृपा किसी ने भी नहीं की, और महाप्रभु से बढ़कर कृपा कोई और कर भी नहीं सकता। क्योंकि जहां पर स्वयं कृष्ण एक भक्त रूप धारण करके हमें भक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम कैसे परम सुख को प्राप्त कर सकते हो, यानी कैसे भगवत धाम जा सकते हो, तो इस संसार दावानल में स्वयं खुद उतरे हैं और हमारा हाथ पकड़ के जो है भगवत धाम लेके जा रहे हैं। तो बस क्या है, आंख बंद करके महाप्रभु के रास्ते में चल लेना, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर लेना। जो जो भव सागर से पार होना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जो अभी इसी संसार में निमग्न रहना चाहते हैं, पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, और दुखों के सागर में डूबना चाहते हैं, संसार के दुखों की ताड़ना को सहना चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि बस वाकई ये संसार जो है पूरा संसार जी के देख लिया, दुखों का घर है ये, जिसको इस चीज की अनुभूति हो गई है कि कहाँ पे बैठे हैं, आग के गोले में बैठे हुए हैं, जिसको लग रहा है कि ये संसार आग का गोला है, वही भवसागर से पार हो सकता है। तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही चीज है कि सिर्फ और सिर्फ हरि गुरु वैष्णव की दीक्षा मंत्रा चैतन्य महाप्रभु की धारा में आके गुरु पादाश्रय करके भजन करके निकल लो, टिकट ले लो और उस नाव में बैठ जाओ। धीरे 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 ये हमें भवसागर से पार करा देगी। तो बहुत रेयर लोगों को ही, कभी कहते हैं ना संसार के दुख इंसान को तोड़ देते हैं,
जहां पर फिर उसको लगता है कि नहीं अब नहीं जीना। लेकिन कई बार दुखों से हार के लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो तो सब चीजों से गए, फिर तो उनका उद्धार करने वाला कोई रह ही नहीं जाता, इसलिए कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हृदय में दुख इतना भारी पड़ जाता है कि लगता है कि चलो, अभी तो हम फिर भी कह के एक दूसरे से मन हल्का करके, कोई इतनी परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तो हम एक दूसरे से बात करके उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। लेकिन दुख में आके यदि जब हम आत्महत्या कर लेते हैं, तो किसी से बोलने के लिए भी तरस जाते हैं। अगर प्रेत योनि प्राप्त हो गई तो उससे उद्धार कौन करेगा? ना हमारी कोई सुन सकता है, ना कोई जान सकता है। इधर उधर हम भटकते रहते हैं फिर, है ना? इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कई कई जो के दुखों में ही निमग्न हो जाते हैं, दुखों से पीड़ित हो के शराब पीना, जुआ खेलना, अपने आप को दूसरी सब चीजों में झोंक देना, ऐसी मति हो जाती है। लेकिन कई ऐसे दुखों को देखते हैं कि संसार में इतने दुख है, संसार में आवागमन, अपनों को खोना, बीमारी होना, फिर बातें सुनना, सब चीजें, मतलब भगवान जो ने थाली में सब कुछ परोस के दिया हुआ है। तो कई लोग तो उस चीज को समझ जाते हैं कि यहाँ पे सुख नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, चलो कैसे भी धैर्य धारण करके संसार के दुखों को चलो झेल भी लिया, मान लिया, झेल भी लिया, मृत्यु तो है ही निश्चित, और उसकी कोई गारंटी नहीं। वो जवानी में भी आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो इसका मतलब सारी चीजें धरी की धरी ही रह जाएंगी। इसलिए एक चीज अपने साथ लेके चलो, भगवान का नाम। जब तक भगवान ने जो जीवन दिया है, जियो उसको, पूरी दुनिया देखो, लेकिन भगवान के नाम के साथ, सात्विकता के साथ। तो क्या सात्विकता के जरूरी है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के ही घूमने में आनंद आता है? मतलब आप मानोगे नहीं, अभी जब हम लोग मतलब मैं अभी यूरोप गई थी, तो वहां पे मैक्सिमम मैंने ना साड़ी पहनी वहां पर। और आप मानोगे नहीं, सबकी नजर, जैसे मैं, एक तो मुझे व्हाइट साड़ियां बहुत अच्छी लगती है, तो जब भी व्हाइट साड़ी या पहन इस तरह से नहीं, सबकी नजरें टिकी रहती थी मेरे तिलक पे और साड़ी पे। मैं जहां पर भी जाती, मतलब कितने ही सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, कहते कि मतलब, क्योंकि वो मेरा दर्शन नहीं हो रहा था, जो कहते हैं कि भगवान जो कहते हैं ना, कोई भी भक्त हो, कनिष्ठ भक्त के अंदर भी, हमारे जो भक्त नहीं भी है, उसके अंदर भी कृष्ण विराजमान है, एक अंश है ना, परमात्मा तो सभी के हृदय में है। बस लेकिन जो भक्ति करता है, तो उन वो वहां पे कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो जो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते, तो हमें देखकर अट्रैक्ट नहीं करते, या हमारी भक्ति देख के अट्रैक्ट नहीं होते। जो उस भक्त के अंदर जो कृष्ण होते हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो दूसरे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे, और उन्होंने बोलना शुरू करते हैं। और साड़ी में देखते एक अलग ही, मतलब कहीं पर भी मैं गई हूँ, जब भी मैंने साड़ी पहनी है उस तरह से, ये तो हमेशा ही एक अलग ही ट्रीटमेंट मिला लोगों से भी, जो हरे कृष्णा दीदी, आवाज नहीं आ रही। हरी अब आ रही है, आवाज नहीं है। अब आ रही है। हाँ दीदी, आ हाँ, रही है। अच्छा, क्योंकि ना लाइट चली गई है। बाहर ही चलती हूँ, रुको। वहां पे ना कनेक्शन ठीक से पकड़ेगा। आजकल लाइट भी बहुत जाने लग गई है। तो कहने का मतलब था कि वहां पे रहती थी, सब घूमते फिरते रहते थे, तो जाना, तो मेरा काम हो जाता है कि ट्रेवल काफी समय दर्शन करते, तो वही सब चीजें होती हैं। तो मैंने यूरोप की दुनिया देखी, सारा कुछ दिया, लेकिन वहां पर भी जरूरी नहीं कि छोटे कपड़े पहनो या करके तो उसी को लोना करते एंजॉय। एंजॉय तो मैंने भी किया वहां पर, मतलब जो भगवान ने इतनी खूबसूरत, जैसे पेरिस देखा, बाकी सारी चीज, स्विट्जरलैंड देखा, तो वहां पर भी मैंने देखा भगवान ने काल, मतलब वहां पे जैसे बहुत सुंदर है कि वहां पे पेड़ों
कट और ना जमीन है ही ऐसी। अब तब एक होता है ना काट पीट के जैसे सुंदर से पार्क को सजाया जाता, वहां पे नेचुरल है, सुंदर भी तो इतना सुंदर भी है। तो मैं उस जो मैंने दर्शन कर रही थी, मुंह से निकल रहा है, मतलब वहां पे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी स्विट्जरलैंड ऐसा है तो गोलोक धाम कैसा है। अब स्वयं भगवान स्वयं विराजमान है। अगर कोई नदी अच्छा, तो फिर मैं ना वीडियो बंद कर देती हूँ। हाँ, अब आवाज ठीक आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज। हाँ, तो वहां पर जब मैंने देखा तो वहां पर भी सारी चीजों का देखा, जितनी भी प्राकृतिक सुंदरता है उस चीज का अनुभव किया, देखा, और लगा कि वाकई भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि की है। तो उस चीज को भी अप्रिशिएट किया, आनंद लिया, और लगा कि लेकिन गोलोक धाम जो ना हर एक जगह चाहे कितनी भी सुंदर कोई चीज देख रही थी, लेकिन पलट के एक बार ये जरूर आ रहा था कि गोलोक कितना सुंदर होगा जहाँ पे स्वयं भगवान वास करते हैं। जब पृथ्वी लोक को इतना सुंदर बनाया हुआ है भगवान ने, तो गोलोक धाम जहाँ पे स्वयं कृष्ण रहते हैं तो वो कैसा होगा। तो मतलब सारी सुंदरता को देखने के बाद भी गोलोक की सुंदरता का मन में जो चाव है, उत्कंठा फिर भी बनी रही कि वो मतलब देखने में एक अलग ही आनंद होगा। तो वो सब चीजें हैं। तो इसी तरह से बाहर भी गए तो जरूरी नहीं है कि कहते कि पूरी दुनिया देखो, दर्शन करो, सारा सब कुछ करो, लेकिन सात्विकता के साथ भी किया जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है, सब चीजें। हरि नाम संकीर्तन, कितने कितने भक्त लोग होते हैं जो झुंड झुंड। मैं जब हम लोग जब गए थे तो देखा, क्योंकि 8-9 बजे भी वहां पे बड़ा उजाला होता था, तो मैं मतलब बोट में हम लोग बैठे हुए थे, तो कितने ही सारे लोग कितने झुंडों में आते और वहां पे नदी के किनारे पे जो है बैठे हुए थे सब लोग। और मतलब अब वहां पे बैठ के मैं सोच रही और वहां पे म्यूजिक भी लगा रखा है, खाने पीने का भी है, सारा सब कुछ। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे मच्छर ही नहीं होते कि शाम को मच्छर आ जाते हो तो सबको तंग करते हो, क्योंकि सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक भक्त, मेरा दिमाग दूसरा चल रहा था। मैंने कहा काश यहाँ पर ऐसा होता कि खूब सारे भक्त लोग होते, मृदंग लेकर आते और सब करते, यहाँ पे हरि नाम करते, भजन गाते, नित्य कीर्तन होता, कि तो कितने सारे लोगों का कल्याण होता। तो मतलब एक ऐसी कोई टीम होती कि वाकई जो है बाहर जाकर भी ऐसे ऐसे जगह पे भी करते, तो वहां पे कितना ही आनंद का विषय होता, लोग कितना मतलब वहां पे भी कितने लोगों के कानों में जो है हरि नाम पड़ता। जैसे नगर संकीर्तन जो अगर हम लोग निकालते, वहां के एक अलग ही वो सब होता। तो ये सब चीजें भी हैं, तो देखने दिखाने पे तो ये भी सब चीजें आती हैं। तो जरूरी नहीं है जो कहते हैं कि भक्त बनने के बाद सारी जिंदगी खत्म हो जाती है या लाइफ का वो सब चला जाता है। लेकिन ये वो लोग नहीं समझ सकते जिन इस रस को वो नहीं समझ सकते जिनको अभी विषयी रस जिनके हृदय में भरा हुआ है। तो जिंदगी तो भक्ति के साथ भी जी जा सकती है, सब चीजों का आनंद लिया जा सकता है। कि भगवान बस यही तो कहते हैं कि अपनी उन दिनचर्या में मुझे भी शामिल कर लो। तो एक सात्विक खाना खाओ तो सारे पापों से बचा रखा है। अगर भगवान कहते हैं शराब मत पियो, नॉनवेज नहीं खाओ, तो बताओ हमारे कल्याण के लिए कि अपने लिए वो कर रहे हैं। हम ही तो पापों से बचेंगे। लेकिन नहीं, बिना जब तक शराब हाथ में ना हो, नॉनवेज ना हो, तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही नहीं है, हम उसके बिना खाने ही नहीं है। लहसुन प्याज ना हो तो खाने का कोई स्वाद ही नहीं है। तो बस इन्हीं स्वाद के चक्कर में कितना कुछ हम खो जाते हैं। उस एक जो भक्त जाके जब दर्शन करके आता है ना पूरी दुनिया का, उसके दर्शन करने में, और एक जो संसारिक है, मतलब भक्त तो जहां जाता है तो जिसने जहां जहां भी कृपा दृष्टि डाली, जहां जहां पे भी हरि नाम करा है, तो उस जमीन को कुछ ना दे लेकर ही आता है। लेकिन एक जो संसारी विषयी व्यक्ति जब जहां पे जाता है तो क्या करके आता है, खुद खुद भी बर्बाद होकर आता है, दूसरों को भी बर्बाद करके आता है। लेकिन वो इस चीज को भी कैसे ही समझ सकता है। लेकिन ये फिर भी चीज मैंने आप लोगों से शेयर की है, ताकि ऐसा नहीं है कि भक्ति जो है कहते कि नहीं कुछ नहीं है। जैसा जिसका सामर्थ्य है, तो बहुत जगह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सब कुछ जिंदगी को जिया जा सकता है, अच्छे तरीके से जिया जा सकता है भक्ति के साथ भी। क्योंकि भक्ति तो हृदय का विषय है, बाहर तो सारे विषय है कि भगवान ने, महाप्रभु ने सब जगह जाके दर्शन तीर्थों में नहीं किए, कहाँ कहाँ नहीं है। और कितने अब हमारे भक्त लोग जैसे श्रीलंका है, वहां पे जानकी जी का है, तो उनका ही दर्शन करने के लिए श्रीलंका तक चले जाते हैं, श्रीलंका का दर्शन भी करा है, सारा घूम फिरा है, वो भी सब कुछ हो गया। लेकिन एक भक्त जब ऐसे जाता है तो एक अलग बात होती है। बाकी अपनी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जब जाते हैं तो उसमें और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में फर्क तो है ही। और लेवल हमेशा भक्त का ही बड़ा होता है, लेकिन जिसकी मति जैसी है तो वो वैसे ही सोचता है।
तो इसलिए ये सब विचार करके ही हमें जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे थे, कौन से प्यार तक पहुंचे थे? 251 भूल ही गई है। अच्छा, 251 51 पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे बोला, अच्छा, निरंतर नित्य गीत कीर्तन विलास अचंडेल प्रेम भक्ति करेला प्रकाश। तो इस तरह से उन्होंने जो अपने हेतु की कृपा से जो है महाप्रभु जो है सब जगह तीर्थ यात्रा करने के बाद फिर जब नीलाचल में रहे तो वहीं पर सब भक्तों के साथ नृत्य गीत आदि करते। और मतलब अपनी हेतु की कृपा करके, बस यहाँ पे मैं इसीलिए थोड़ा भावावेश इस पे आया कि महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके भी यदि इस धारा में आकर भी अगर हमने अपने जीवन को भक्तिमय नहीं बनाया तो जैसे कहते हैं ना, सब कुछ पाकर भी व्यर्थ हो गया। कई बार घर के सरकमस्टांसेस सच में ऐसे आ जाते हैं कि लगता है ये जन्म तो ना वैसे ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि ना हम तो घर के रह पाते ना भक्ति कर पाते। जो ये पर व्यसनी वाला जो श्लोक है उसमें कम से कम उस औरत को किसी दूसरे से प्रेम तो है। यहाँ पे हमारा ठाकुर जी के साथ प्रेम ही नहीं है। नहीं तो यहाँ पर ये आती है ना, प्रेम हो जाए फिर तो सब तो ठीक है, फिर तो जहां मर्जी रहो, अपने चाहे गृहस्थ में रहो या सन्यास रहो या वृंदावन में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब प्रेम करने के लिए ही अभी प्रेम प्राप्त हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसी के लिए कितना एफर्ट्स है, उसी के लिए हमारे ये साधन भजन है, और उसमें ही कितनी सारी बाधाएं आ जाती है। अब मेरे ख्याल से लाइट आ गई है, तुम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए अभी जो है कहते हैं, अगर फिर भी अगर हम इस तरह से नहीं कर पाते हैं, और इससे बड़ी और हमारे पास हेतु की कृपा महाप्रभु नहीं कर सकते भगवान, कि अपने खुद ही स्वयं भक्त बनकर आए हम अधिकार है। तो अगर जीव परम सुखी हो सकता है तो केवल भगवान का भजन करके ही हो सकता है ना। आत्मा से संतुष्ट होता है तो उसे सब चीजें अच्छी लगती है। लेकिन अब हमारी जो ये बीच की अवस्था है ना हम इधर के ना उधर के, भगवान से प्रेम है नहीं। अगर प्रेम हो जाए फिर तो बात ही क्या है। बस वो प्रेम हृदय में स्वाभाविक तौर से उत्पन्न हो, उसी के लिए साधन भजन है। उसके लिए हमें सिंसियरली एफर्ट करने की जरूरत है, और यही हमारे चिंतन का विषय भी है। तो हरि नाम करते वक्त इसका जरूर चिंतन करना। ठीक है। पंडित गोसाई कहले नीलाचले वास, वक्रेश्वर दामोदर शंकर हरिदास, जगदानंद भवानंद गोविंद काशीश्वर, परमानंद पुरी आर स्वरूप दामोदर, क्षेत्रवासी रामानंद राय प्रभृति यही सब नित्य कैल स्थिति। ये सब के सब जितने भी भक्त लोग हैं, सब लोग जो हैं महाप्रभु के साथ ही निवास किया। जितने भी अभी मैंने भक्तों के नाम लिए, ये सब भक्त जो है महाप्रभु के साथ वहीं पर ही रुक गए। महाप्रभु को छोड़कर वो कभी बाहर नहीं गए। जहां महाप्रभु वहीं पर ये जो है सारे भक्तगण वहीं पे रह गए। श्री गदाधर पंडित, हाँ, और उन्होंने तो क्या क्षेत्र संन्यास ले लिया था श्री गदाधर पंडित जी ने, कि मैं इसको मतलब वो छोड़ के ही कभी जगन्नाथपुरी ही कभी छोड़कर वो कभी गए नहीं। वो टोटा गोपीनाथ में रहते थे, जिनका हम लोगों ने श्रवण किया कि जहाँ पे कृष्ण जो है स्वयं कहते कि पहले उनके खड़े श्री विग्रह के थे, लेकिन उनकी सेवा को प्राप्त करने के लिए सेवा के लिए नीचे बैठ गए, क्योंकि गदाधर पंडित जी की कमर इतनी झुक गई थी कि वो पूरा श्रृंगार आदि सेवा नहीं कर पाते थे। तो ठाकुर जी कहते मैं बैठ जाता हूँ। तो एकमात्र जो श्री विग्रह बैठे हुए हैं वो वहीं पे टोटा गोपीनाथ है, उनका नाम ही टोटा है। वहाँ बहुत सुंदर है वहां के। तो ये सब भक्तगण जो है श्री बकेश्वर पंडित हो गए, दामोदर हो गए, श्री शंकर, श्री हरिदास ठाकुर, श्री जगदानंद, श्री भवानंद, श्री गोविंद काशीश्वर, श्री परमानंद पुरी, श्री स्वरूप दामोदर, नीलाचल, श्री राय रमन, ये सब महाप्रभु के साथ उन्हीं के साथ ही वहीं पे स्टक हो गए। ये फिर उनको छोड़कर कहीं नहीं गए। अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्री गदाधर पंडित जी जब बहुत ज्यादा वो हो गए ना, उनकी वृद्ध अवस्था आ गई, तो वो पूरा खड़े होकर ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके श्री विग्रह काफी बड़े थे। फिर वो बैठ गए। तो अभी भी वहां पे ठाकुर जी की बैठी हुई की वहां पे श्री विग्रह है उनके, श्री टोटा गोपीनाथ।
अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीनिवास विद्यानिधि वासुदेव मुरारी यत दास प्रतिवर्षे आइसे संगे चरिमास तो सभा लाइया प्रचुर विविध विलास। अब ये सारे अद्वैताचार्य जी हो गया, नित्यानंद हो गया, मुकुंद श्रीवास है, ये बहुत भक्तों को लेकर आते थे और प्रतिवर्ष जो आते थे और 4 मास यानी चतुर्मास जो है महाप्रभु के साथ ही वहां पर लीला विलास करते हुए आनंद लेते हुए वहीं पर ही रहते थे। हरिदासेर सिद्धि प्राप्ति अद्भुत से सब अपनी महाप्रभु आर कैल महोत्सव। हरिदास ठाकुर जी का देह निर्वाण पुरी में हुआ। हरिदासेर सिद्धि प्राप्ति यानी हरिदास ठाकुर जी ने जब अपने प्राण छोड़े, बहुत सुंदर और अद्भुत लीला है ये। जब हम लोग श्रवण करेंगे तो आप सबका हृदय जो है ना बहुत भारी हो जाएगा। तो और ये कहते हैं कि और अपनी महाप्रभु उन्हीं के शव को हृदय टांग कर जो है बड़ा महोत्सव मनाया था महाप्रभु ने ये। तभी रूप गोसाई पूरा गमन तहार हृदय कैल प्रभु शक्ति साचारण। फिर उसके बाद जो है नीलाचल में रूप गोस्वामी जी आए और उनके हृदय में भी महाप्रभु ने शक्ति का संचार किया और शक्ति के संचार के द्वारा ही सारा जो भी वो कराना चाहते थे वो सारी की सारी चीजें सारी सेवाएं जो है महाप्रभु ने करवाई। तभी छोटा हरिदास प्रभु कैल दंड दामोदर पंडित कैल प्रभु के वाक्य दंड। तब महाप्रभु ने छोटे हरिदास को दंड स्वरूप उसका बहिष्कार कर दिया और दामोदर पंडित ने महाप्रभु को कुछ चेतावनी के वाक्य कहे। अब यहाँ पे तो एक तभी छोटे हरिदास प्रभु कहले दंड है ना, एक छोटे हरिदास, एक हमने सुना है कि बड़े हरिदास थे जो नामाचार्य थे है ना, जो 3 लाख हरि नाम करते, तो उन्होंने हमें उनको आचार्य नामा आचार्य कहा गया क्योंकि उन्होंने नाम की हमें शिक्षा प्रदान की और नाम की महिमा बहुत सुंदर तरीके से हरिदास ठाकुर जी ने गाई। एक छोटे हरिदास थे जो कीर्तनिया थे, कीर्तन किया करते थे, तो महाप्रभु ने उनको एक दंड दिया, मतलब उनसे कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से महाप्रभु ने दंड किया और उनको क्षमा नहीं किया। तो ये लीला बहुत सुंदर है, इसको विस्तार से सुनेंगे, लेकिन अब हम इसको कल श्रवण करेंगे क्योंकि ये अभी थोड़ी देर में खत्म होने वाली नहीं। यहाँ पे तो संक्षेप में ही बताया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो विचार है कथा को। हरे कृष्णा दीदी, हाँ उन्होंने जी, वो किसी वृद्ध स्त्री से बात कर ली थी इसलिए उनको बहिष्कार कर दिया था। गुप्त ही रखा कि वो लीला अभी नहीं कहे क्योंकि कल उजागर करना चाह रही थी, इसीलिए नहीं बताया कि मतलब जो उन्हें कि माधवी थी, हालांकि वो परम वैष्णवी थी, उनसे जो है कहते कि खीर बना, कहते कि जो कहते भक्त थे, हालांकि एक भक्त की ही मदद करने के लिए गए थे और उनसे चावल लेने के लिए। तो यहाँ पे जो स्त्री संघ का शब्द जो व्यवहार हुआ है उसके क्या तात्पर्य, उसके क्या गूढ़ अर्थ है, महाप्रभु की इस दंड देने के पीछे क्या उनकी शिक्षा रही है, क्या उनके विचार हैं, इनको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन वो कल समझेंगे। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते। वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।